गांधी जी का पूर्ण परिचय। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका पूरा नाम था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो पोरबंदर के कठियावाड़, वर्तमान गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम क्या है महात्मा गांधी जी के? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम है करमचंद्र गांधी या काबा गांधी। माता जी का क्या नाम है? पुतली बाई नाम था महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी जी पत्नी जी का नाम था इनके। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। फिर अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के शिष्या का क्या नाम था? मीराबेन। इनकी आत्मकथा का क्या नाम था महात्मा गांधी जी की? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की जन्मतिथि रहती है। इस क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क कर लेना। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को पुण्यतिथि होती है जिस दिन मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। ये सारे क्वेश्चन तो फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला है राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु थे। फ्रेंड्स ना डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनता है महात्मा गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए? तो 1888 से लेकर 1891 तक। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किया था? 1893 में। भारत आगमन कब हुआ था महात्मा गांधी जी का? तो महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? अफ्रीका में किया था 1906 में। फिर अगला देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह कहां पर किया था? चंपारण में 1917 में। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, ये प्रथम जन आंदोलन था। और प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, ये प्रथम किसान आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। फ्रेंड्स आगे मैं आपको और डिटेल में भी पढ़ाऊंगा और साथ में 35 एमसीक्यू भी बताऊंगा। कहने का मतलब है कि कंप्लीट आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का था ये। और महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। और बापू की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने बापू की उपाधि दी थी। फ्रेंड्स ठीक है, तो ये सारे याद रखिए। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, महात्मा की उपाधि किसने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था? 1904 में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिर नेक्स्ट है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कब किया था? 1910 में। और कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट को पूछा जाएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। प्रमुख पुस्तकें जो गांधी जी की, साथियों ये याद रखिएगा, हिंद स्वराज गुजराती थी 1909 में, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये इनकी आत्मकथा है, और मेरे सपनों का भारत ये प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है हिंद स्वराज के लेखक कौन है, या फिर महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। प्रमुख समाचार पत्र गांधी जी द्वारा जो चलाए गए थे, यंग इंडिया 1919 में हुआ था ये प्रकाशित, और इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से किया था 1903 में। नवजीवन जो था गुजराती में था 1925 में, और द ग्रीन पैम्पलेट ठीक है राजकोट से, और हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? 1930 में। फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ने से पहले स्टैटिक जीके का आपके लिए कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया है, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं स्टैटिक जीके के। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, भूगोल कंप्लीट टॉपिक मिलेंगे ऑनलाइनर फॉर्म में। और स्टैटिक जीके फ्रेंड्स मैंने आप सबके लिए स्पेशल तैयार किया, इसकी कीमत मात्र 51 रुपये रखी गई है, 51 रुपीज़। इसको कैसे परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप परचेस कर सकते हैं, और एक बार ईमेल आईडी अपना ध्यानपूर्वक डालिएगा, ईमेल आईडी में आपको पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर, और आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले अगर पढ़कर चले गए स्टैटिक जीके में तो ऑल एग्जाम्स के लिए कवरेज करने वाला है। अगला देखिए, अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे फ्रेंड्स, फिर लास्ट में आपको 35 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखिए पहला देखिए, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी, और पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था।
1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया था, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाले सर्जेंट कहलाए। अगला देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी आप बिल्कुल 5 स्टार मार्क कर लें। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो आपको बताना है 1916 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही एकाग्रतापूर्वक देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है, कंटेंट क्वालिटी अच्छा है कम टाइम में, तो वीडियो लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था बिहार में चंपारण में। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वो चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, बत्तक मियाँ ने चंपाग्रह सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था और 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया, जिसको काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को सहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। और 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौरा चौरा के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 1924 में एकमात्र बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन सीधे बनता है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो बेलगाम अधिवेशन में थे 1924 में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी जिला नवसारी लगता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली फैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवड़ा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोवाखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पर पूरा डिटेल देख लिया, ऑनलाइनर देख लिया। अब चलिए डिटेल में कंप्लीट एमसीक्यू देखते हैं और आप सभी इसका आंसर भी हमारे साथ जरूर सॉल्व करिए कि आपसे कितना आंसर आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 दिन। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? कुल 24 दिन। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी दांडी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांडी से महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी चंपारण। चंपारण जो है महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम था। फिर अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए
श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3/20 भाग पर। अगला है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? राइट आंसर ऑप्शन है चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1924 बेलगाम। तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगाम में 1924 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? राइट आंसर है ऑप्शन है चौरा चौरा को। चौरा चौरा को गांधी जी ने जो है अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? राइट आंसर ऑप्शन है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी ने अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए मुरली भरहवा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? राइट आंसर है ऑप्शन है 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी बत्तक मियाँ। बत्तक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अगला है, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी में। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स आप स्टार मार्क कर लेना। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन है 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोतिहारी में। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर शुरू की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। नेक्स्ट है, किस घटना को गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। अगला है, चौरा चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी बारदोली। चौरा चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। अगला है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अगला है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 388 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 388 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। अगला है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे राइट आंसर है जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। अगला है, दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नवसारी। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर, गांधी जी की आत्मकथा का नाम है बी और ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ।
ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोनों, ए और बी। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 78। गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी।